हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम लोग बात करते हैं सीबीसी रिपोर्ट्स के मेडिकेशंस के बारे में। इससे पिछली वीडियो में हमने जाना कि सीबीसी रिपोर्ट्स में क्या क्या होता है और कौन कौन सी उसमें चेंज आएंगे, तो उसके आधार पर हम मेडिकेशंस की बात करते हैं। तो सीबीसी रिपोर्ट्स में सबसे पहला हमारे पास जो टर्म है वो है हमारे पास हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन क्या होता है, सबसे पहले ये जान लेते हैं कि हीमोग्लोबिन होता क्या है। तो हीमोग्लोबिन और आरबीसी, हीमोग्लोबिन क्या होता है, जो हमारी आरबीसी होती है उसकी सरफेस पर प्रेजेंट होता है। जो हीमोग्लोबिन होता है वो क्या होता है, हमारी आरबीसी की सरफेस पर प्रेजेंट होता है। और हीमोग्लोबिन के बढ़ने से एक डिजीज होती है जिसका नाम हो जाता है पॉलीसाइथीमिया। तो हीमोग्लोबिन के बढ़ने से क्या होगी, पॉलीसाइथीमिया। यानी कि हमारे पास जो हीमोग्लोबिन है उसकी हमने नॉर्मल रेंज बताई थी 12 से 18 ग्राम पर डीएल। तो अगर इसकी क्वांटिटी 12 से 18 ग्राम के बीच में ना रहे, यानी कि उसके 18 ग्राम से ज़्यादा हो जाती है, तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, पॉलीसाइथीमिया। यानी कि हीमोग्लोबिन का अगर नंबर बढ़ता है तो उस कंडीशन को हम बोलेंगे पॉलीसाइथीमिया। अब पॉलीसाइथीमिया क्या होती है, कंडीशन होती है जिसमें क्या होती है, क्लोटिंग की कंडीशन क्या हो जाती है, रिस्क इंक्रीज हो जाते हैं। क्लोटिंग के जो रिस्क होंगे वो इंक्रीज हो जाएंगे, और जब क्लोटिंग के रिस्क इंक्रीज हो जाएंगे तो हार्ट अटैक के चांसेस क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। इस कंडीशन में क्या होती है, क्लोटिंग व हार्ट अटैक का खतरा क्या होता है, बढ़ जाता है। तो आप लोग स्क्रीन पर भी देख सकते हैं कि जो पॉलीसाइथीमिया डिजीज होती है उसमें हमारा जो हैंड है वो आपकी स्क्रीन पे दिखाया हुआ है। यानी कि आरबीसीज का नंबर बहुत ज़्यादा बढ़ने की वजह से हमारे हैंड की कंडीशन ऐसी हो जाती है। अगर हम इसके मेडिकेशंस की बात करें तो उसमें जो मेडिकेशंस दी जाती है वो हमारे पास है एस्प्रिन 75 और लिपवास 40। एस्प्रिन 75 और लिपवास 40 ये आपकी स्क्रीन पे भी दिखाई जाएगी। एस्प्रिन 75 आपकी स्क्रीन पे दिखाई गई है, ये कुछ इस तरह की टैबलेट होती है। ये हमारी लिपवास है जिसमें एटोर्वावेस्टिन नाम का एक सॉल्ट होता है जो आपकी ब्लड क्लॉटिंग को क्या करता है, कम करता है। तो ये आपकी स्क्रीन पे दिखाई गई है। इसके बाद हमारे पास है हीमोग्लोबिन का कम होने पर। हीमोग्लोबिन अगर हमारी बॉडी में कम होता है तो एक डिजीज हो जाती है जिसे हम बोलते हैं एनीमिया। तो ये हमारी इसमें मेडिकेशंस क्या यूज कर सकते हैं, विटामिन B12, फॉलिक एसिड और आयरन टेबलेट्स। इसकी कंडीशंस मैं आपको अभी दिखाता हूँ स्क्रीन पर। तो हीमोग्लोबिन की क्वांटिटी अगर हमारी बॉडी में कम हो जाती है तो हमारे हाथ में ये कंडीशंस देख रहे हो आप स्क्रीन पर, इसमें रेडनेस क्या हो जाती है, कम हो जाती है। हीमोग्लोबिन अगर ज़्यादा होता है तो इससे पहले आपने देखा पॉलीसाइथीमिया, उसमें रेडनेस बहुत ज़्यादा थी। तो इसमें जो कंडीशंस होती है इसमें हमारी रेडनेस हैंड की बहुत कम दिखाई दे रही है। तो हीमोग्लोबिन कम होने पर इस कंडीशंस को हम क्या बोलते हैं, एनीमिक कंडीशन में हम आयरन देते हैं जो ओरोफर नाम से मार्केट में आसानी से मिल सकता है। अगर आयरन की कमी कम है तो हम ओरोफर सजेस्ट कर सकते हैं। अगर आयरन की कमी ज़्यादा कम है, यानी कि लगभग 6 या 7 है, तो हम उस कंडीशंस में आयरन में इंजेक्शन सजेस्ट कर सकते हैं जिसका डाइल्यूशन के बाद हम लगा सकते हैं। यानी कि आफ्टर डाइल्यूशन ये आयरन सुक्रोज का इंजेक्शन जो 100 mg में आता है हम यूज कर सकते हैं आफ्टर डाइल्यूशन। नेक्स्ट हमारे पास आता है पीसीवी। पीसीवी क्या होता है, फाइंड द परसेंटेज ऑफ द आरबीसी। यानी कि आरबीसी का टोटल कितना परसेंटेज होता है, तो वो कैसे पता कर सकते हैं, पीसीवी से। यानी कि कितना टोटल ब्लड में कितने परसेंट आरबीसी है ये पता लगता है हमें पीसीवी से। तो पीसीवी यदि क्या होता है, कम होता है तो एनीमिक कंडीशन हो सकती है, उसमें विटामिन B12 और फॉलिक एसिड सजेस्ट किया जाता है। एनीमिया हो जाता है तो उसमें विटामिन B12 और फॉलिक एसिड सजेस्ट किया जाता है यदि पीसीवी कम होता है। पीसीवी यदि ज़्यादा है यानी कि आरबीसी का परसेंटेज ज़्यादा है ब्लड में, तो क्या होता है, डिहाइड्रेशन हो सकता है। डिहाइड्रेशन में हमें किस तरह से पता लगेगा, पेशेंट को क्या सिम्टम्स आएंगे, थ्रस्ट फील होगी बहुत ज़्यादा, अगर रोएगा तो टीयर्स यानी कि आंसू नहीं आएंगे, सीवियर डायरिया या वोमिटिंग हो सकती है। और इस कंडीशन में मेडिकेशन दे सकते हैं ORS, DNS यानी कि IV फ्लूइड दे सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है MCV। नेक्स्ट हमारे पास है MCV। तो MCV क्या होता है, फाइंड आरबीसी साइज, यानी कि ये आरबीसी साइज को फाइंड आउट करता है। तो इसमें हमारे पास
क्या होता है, अगर एमसीवी क्या होता है इंक्रीज हो रहा है तो मैक्रोसाइटिक एनीमिया होता है जिसमें हम विटामिन B12 और फॉलिक एसिड दे सकते हैं। यदि एमसीवी डिक्रीज होता है तो उसमें माइक्रोसाइटिक एनीमिया होगा जो आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया भी बोलते हैं, यानी कि आयरन की कमी से हो सकता है। नेक्स्ट जो टर्म है एमसीएच, एमसीएच क्या होगा, मीन्स कार्बोसल्स हीमोग्लोबिन, यानी कि आरबीसी की सरफेस पर कितने परसेंट हीमोग्लोबिन उपस्थित होता है, आरबीसी की सरफेस पर कितने परसेंट हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। तो एमसीएच यदि इंक्रीज होता है तो उसे बोलते हैं माइक्रोसाइटिक एनीमिया, और एमसीएच अगर डिक्रीज होता है उसे बोलते हैं हाइपोक्रोमिक एनीमिया। यहाँ आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हो जो माइक्रोसाइटिक एनीमिया होगा वो क्या होता है, उसमें आरबीसी का साइज क्या है, छोटा है, और जो मैक्रोसाइटिक एनीमिया है उसमें क्या है, आरबीसी का साइज बड़ा होता है। तो ये डिफरेंस होता है माइक्रोसाइटिक एनीमिया में और मैक्रोसाइटिक एनीमिया में। तो जो मैक्रोसाइटिक एनीमिया होता है उसमें आरबीसी का साइज छोटा होता है, और जो मैक्रोसाइटिक एनीमिया होता है उसमें आरबीसी का साइज क्या होता है, बड़ा होता है। तो यहाँ डिफरेंस क्लियरली हम पता कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है टीएलसी। तो टीएलसी क्या होती है, आर्मी ऑफ द बॉडी विच प्रोटेक्ट फ्रॉम इन्फेक्शन, यानी कि हमारी बॉडी की क्या होती है, ये आर्मी होती है जो क्या करती है, इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करती है। टीएलसी का नंबर यदि इंक्रीज होता है तो ल्यूकोसाइटोसिस बोलते हैं, यानी कि टीएलसी का नंबर कितना होता है, नॉर्मल 4000 से 11000 तक होता है। तो हम अगर उससे नंबर ज़्यादा बढ़ जाए, 11000 से नंबर ज़्यादा बढ़ जाए तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, ल्यूकोसाइटोसिस। तो उसका जो मेडिकेशन होगा, यानी कि यदि 11000 से बढ़कर 12000 हो जाए तो उसमें एक सिफाकाइंड 500 नाम की एक टैबलेट होती है जो दिन में हम 2 बार दे सकते हैं। उसके बाद अगर यदि 12000 से बढ़कर 13000 हो जाए तो उसमें लिंजोलिड 600 नाम की एक सॉल्ट होता है, लिंजोलिड 600, तो उसे दिन में 2 बार दे सकते हैं। यदि इन्फेक्शन 15000 के हो जाए तो टजार नाम का इंजेक्शन दे सकते हैं जो आफ्टर डाइल्यूशन एनएस के थ्रू दिया जाता है, यानी कि नॉर्मल सलाइन में डाइल्यूशन करके हम दे सकते हैं। यदि टीएलसी 17000 या उससे अबाव हो जाए तो मेरोपेनम नाम का इंजेक्शन आता है 1 ग्राम में जो हम आफ्टर एनएस के डाइल्यूशन के बाद दे सकते हैं। लेकिन इन इंजेक्शंस को फिजिशियन की देखरेख में ही देना जरूरी है, क्योंकि इन इंजेक्शंस के काफ़ी लोग पर साइड इफेक्ट्स आते हैं जो केवल एक फिजिशियन ही कर सकता है। नेक्स्ट हमारे पास आती है न्यूट्रोफिल्स। तो न्यूट्रोफिल्स क्या होती है, किसी इन्फेक्शन होने पर अपने नंबर में वृद्धि करती है, किसी भी इन्फेक्शन होने पर क्या करती है, अपने नंबर को इंक्रीज करती है। तो अगर नंबर इंक्रीज होता है न्यूट्रोफिल्स का तो न्यूट्रोफिलिया, यदि नंबर क्या होता है न्यूट्रोफिल्स का डिक्रीज होता है तो बोलते हैं न्यूट्रोपिनिया। और न्यूट्रोपिनिया जब होता है जब हमारा इम्यून सिस्टम क्या होता है, वीक होता है। तो इम्यून सिस्टम वीक होने का कारण क्या है, हमारा टीबी हो सकता है, जिसका जो कन्फर्मेटरी टेस्ट होता है AFB, एसिड फास्ट बेसिलस होता है। और इसके मेडिकेशंस में गवर्नमेंट बहुत अच्छी स्कीम चलाती है, डॉट्स, जो आराम से सारी मेडिसिन उन्हें उनकी कंडीशन के आधार पर प्रोवाइड करा देती है। लिम्फोसाइट्स नेक्स्ट टर्म है, ये क्या होती है, बैक्टीरिया या वायरस के लड़ने में मदद करती है। अगर वायरस या बैक्टीरिया का इन्फेक्शन होता है तो उससे हमें बचाती है। यदि इसका नंबर इंक्रीज हो जाए तो लिम्फोसाइटोसिस, यदि इसका नंबर डिक्रीज हो जाए तो लिम्फोपीनिया। ये टाइफाइड की वजह से हो जाती है, और इसमें हमारे पास जो मेडिकेशंस है गुडसेप प्लस नाम की एक टेबलेट आती है जो लिम्फोसाइटोसिस को कवर कर सकती है। ये टैबलेट आपके स्क्रीन पर दिखाई हुई है जिसमें सॉल्ट है सिफेडॉक्साइम और ऑफ्लॉक्सोन। नेक्स्ट सेल हमारे पास आती है प्लेटलेट्स। तो प्लेटलेट्स की हम बात करें तो प्लेटलेट्स क्या करती है, ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करती है। जो थ्रम्बोसाइटोसिस होता है, अगर पीसी बढ़ जाती है, यदि पीसी घटती है उसे तो बोलते हैं थ्रम्बोसाइटोपिनिया। और इसे कवर करने के लिए हमारी मेडिकेशन से जो कैरिपिल है और प्लेटेंजाय, ये अक्सर डेंगू फीवर या किसी भी टाइप के इन्फेक्शन में डिक्रीज हो सकती है। इस रिपोर्ट्स में हम सामने देख सकते हैं कि हमने HB यानी कि RBC और HB हमने पहले कवर किया। HB और RBC की वजह से क्या होता है, अगर बढ़ते हैं तो पॉलीसाइथीमिया होता है, और अगर घटते हैं तो क्या होता है, एनीमिया होता है। TLC को हमने कवर किया। TLC क्या होता है, एक टाइप का इन्फेक्शन होता है, यानी कि इसे हम आर्मी ऑफ द बॉडी बोलते हैं जो इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करती है।
और ये पेशेंट्स के हमारे पास आरबीसी सीबीसी की रिपोर्ट्स हैं। तो सीबीसी रिपोर्ट्स में क्या हुआ है, टीएलसी बढ़ी हुई है, तो यानी कि इसकी बॉडी में क्या है, इन्फेक्शन है, और हीमोग्लोबिन डिक्रीज हुआ है, आरबीसी भी डिक्रीज हुई है, यानी कि ये पेशेंट एनीमिक पेशेंट है। न्यूट्रोफिलस इसकी इंक्रीज हुई है, लिम्फोसाइट्स डिक्रीज हुई है, यानी कि पेशेंट को इन्फेक्शन है। एमसीवी का साइज इसका डिक्रीज हुआ है, पीसीवी का साइज इसका डिक्रीज हुआ है, यानी कि एनेमिक पेशेंट है, और प्लेटलेट्स काउंट इसकी घटी हुई है, यानी कि थ्रोम्बोसाइटोपिनिया है। तो इस तरह से हम पूरी सीबीसी रिपोर्ट्स आपको मैंने एक्सप्लेन कर दी विद मेडिकेशंस। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।